हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो अपन संतुलित आहार के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें अपन ने कैलोरी, प्रोटीन, वसा ये सब पढ़ा कि एक व्यक्ति को उसकी कार्यशैली के अनुसार, उसकी उम्र के अनुसार, उसके जेंडर के हिसाब से किन किन पोषक तत्वों की कितनी कितनी आवश्यकता पड़ती है एक दिन के अंदर। जिसमें अपन ने कैलोरी पढ़ लिया है, वसा पढ़ लिया है, प्रोटीन पढ़ लिया है। अब तीसरे नंबर पर अपन आते हैं जिसे कहते हैं थायमीन। इसे विटामिन B1 भी कहते हैं। तो अपन इसी टॉपिक को, जिसमें पोषक तत्वों की मांग किस अवस्था में किस तरह की होनी चाहिए, वो अपन पढ़ रहे हैं। जिसमें आज अपन पढ़ने जा रहे हैं थायमीन, जिसे विटामिन B1 भी कहा जाता है। थायमीन जल में एक घुलनशील विटामिन होता है। आपको पता है कि जितने भी विटामिन्स होते हैं अघुलनशील और घुलनशील होता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि कोई भी सब्जी बनाओ तो काटने से पहले ही धो लो, काटने के बाद मत धो, क्योंकि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। तो थायमीन जल में घुलनशील विटामिन होता है। शुष्क खमीर थायमीन प्राप्ति के उत्कृष्ट स्टोर है। मतलब ये है जो शुष्क खमीर होता है और भी चीज़ें होती है, इसके उत्कृष्ट स्टोर है। मतलब सबसे ज़्यादा इनमें पाया जाता है। थायमीन अनाजों के बाहरी परत के नीचे भी पाया जाता है। अपन कहते हैं ना पॉलिश्ड राइस हम यूज़ करते हैं, पॉलिश्ड गेहूं हम यूज़ करते हैं, वो गलत चीज़ है। पॉलिश्ड करने से, जैसा कि मैंने बताया, कि बाहरी जो परत होती है उस अन्न की, उसके और जो बीच में अन्न होता है उसके बीच में थायमीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। चावल, गेहूं, मक्का आदि अनाजों में यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। शरीर में विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग के बारे में मैं आपको पूर्व में पढ़ा चुकी हूँ कि ये आँखों से संबंधित होता है, जो कि विटामिन B1, विटामिन E इनकी कमी से होता है। और ये बहुत अलग तरह का रोग है जिसका कि इलाज भी असंभव है। इसलिए पोषण अच्छा सा मिले तो वह रोग नहीं होता है। शरीर में विटामिन B की मांग कैलोरी मांग पर निर्भर करती है, कि जितना आप कैलोरी लेते हैं, कि आप कम कार्य करते हैं, ज़्यादा क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशील है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी कैलोरी लेते हैं। जितनी आप कैलोरी लेते हैं, तो ICMR के अनुसार भोजन विशेषज्ञों ने थायमीन की मात्रा 0.5 मिलीग्राम या 1000 किलो कैलोरी के अनुसार बताई है। मतलब अगर 1000 किलो कैलोरी आप लेते हैं एक दिन में अपने पूर्ण आहार में, तो 0.5 मिलीग्राम थायमीन की आवश्यकता आपको होती है। विभिन्न अवस्थाओं में लोगों के लिए विटामिन B1 की दैनिक प्रस्तावना भी उन्होंने दी है, जो कि निम्नानुसार है। जैसे साधारण क्रियाशील, जैसे कि जो ऑफिसेज वगैरह में काम करते हैं, बैठे थोड़ा सा घूम लिए, ये जो या बहुत कम क्रियाशील होते हैं, साधारण होते हैं, तो उन क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील जो थोड़ा बहुत करते हैं, वॉक वगैरह करना होता है, इस ऑफिस से उस ऑफिस में गए, इधर से गए, या घर में भी, तथा अधिक क्रियाशील जैसे मजदूर वर्ग वगैरह होता है। एक पुरुष के लिए क्रमशः 1.2 या 1.4, 1.6 मिलीग्राम पर विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। मतलब 1.2, 1.4, 1.6 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। और साधारण क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील तथा अधिक क्रियाशील एक व्यस्त महिला को क्रमशः, यह भी पुरुष के बारे में पढ़ा था, अब व्यस्त महिला के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। व्यस्त महिला को अपन को आवश्यकता होती है कि एक क्रियाशील एक व्यस्त महिला को क्रमशः 1.1 या 1.2 मिलीग्राम की पूरे दिन में विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। गर्भवती स्त्री को 0.2 mg तथा धात्री माता को 0.3 mg प्रतिदिन विटामिन B1 की जरूरत होती है। अभी तो अपन ने जो पढ़ा वो आपने विटामिन B के थायमीन के बारे में पढ़ा है। अब जो अपन पढ़ेंगे वो आता है राइबोफ्लेविन।
इसे विटामिन B2 भी कहते हैं। इसकी भी दैनिक प्रस्तावना की मांग कैलोरी मांग पर निर्भर करती है। ICMR के भोजन समूह के वैज्ञानिकों ने विभिन्न 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 अवस्था के लोगों के लिए राइबोफ्लेविन की प्रस्तावित मात्रा जिस प्रकार से बताइए वो मैं आपको बताती हूँ। पुरुष साधारण क्रियाशील 1.4 मिलीग्राम, मध्यम क्रियाशील 1.6 मिलीग्राम, अधिक क्रियाशील 1.6 मिलीग्राम। ये तो पुरुषों की मैंने आपको बताई। अब महिलाओं की मैं आपको बताती हूँ कि जो महिलाएं क्रियाशील 1 मिलीग्राम, मध्यम क्रियाशील 1.3 मिलीग्राम, अधिक क्रियाशील 1.9 मिलीग्राम, गर्भवती स्त्री +0.2 तथा धात्री माता प्लस, मतलब जितना अपन ने ये लिया है उसमें उनको प्लस करना है, क्योंकि गर्भवती है तो उसको अपने गर्भ शिशु को भी खिलाना है, और वो धात्री है, दूध पिला रही है, तो उसको अपने दूध पीने वाले बच्चे को भी अपने से ही दूध के माध्यम से भोजन के पोषक तत्व प्रदान करने हैं, इसलिए प्लस कर दिया गया है। तो 1.2 मिलीग्राम एवं शिशु को, जो छोटा शिशु होता है, बच्चा होता है 0 से 6 माह, 1 से 3 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, तो 10 से 12 वर्ष का बालक 1.3 mg, 13 से 15 वर्ष का बालक 1.5 mg तथा 16 से 18 वर्ष के बालक को 1.6 mg प्रतिदिन थायमिन राइबोफ्लेविन लेना आवश्यक है। शिशुओं को इसमें कुछ कम आवश्यकता पड़ती है राइबोफ्लेविन की। शुष्क खमीर जो होता है, जैसा कि मैंने बताया था, थायमिन में भी राइबोफ्लेविन के उत्कृष्ट साधन हैं। अनाजों एवं दालों में विटामिन B प्रचुर मात्रा में होता है, उपलब्ध रहता है। और आपको ये मैं बता दूं कि राइबोफ्लेविन की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है, राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है। अब अभी अपन ने पढ़ा विटामिन B1, नियासिन पढ़ा, थायमिन पढ़ा और राइबोफ्लेविन पढ़ा। अब अपन नियासिन पे आते हैं। सॉरी, अभी अपन ने थायमिन पढ़ा, राइबोफ्लेविन पढ़ा, कैलोरी, वसा और प्रोटीन अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपन ने थायमिन पढ़ा, राइबोफ्लेविन पढ़ा। अब विटामिन्स के अंदर ही अपन नियासिन पढ़ते हैं। नियासिन को निकोटेनिक अम्ल भी कहते हैं। निकोटेनिक अम्ल भी कहने के क्या कारण है कि इस विटामिन की दैनिक प्रस्तावित मात्रा भी कैलोरी मांग पर निर्भर करती है। जितने भी अपन विटामिन्स ले रहे हैं उनकी जो मात्रा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चेस या और जो भी भोजन विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार हम कितनी कैलोरी हमारी उम्र के हिसाब से, हमारे कार्य की प्रणाली के हिसाब से ले रहे हैं, जितनी कैलोरी हम ले रहे हैं उसकी मांग जितनी है उसके रेशो में ही हमको उन विटामिन्स की आवश्यकता शरीर को होती है। ICMR के भोज विशेषज्ञों ने 6.6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी के अनुसार इसकी दैनिक प्रस्तावना की है। नियासिन की कमी से पैलिग्रा रोग हो जाता है। इन रोगों के बारे में से पैलिग्रा है, ये नियासिन, ये पैलिग्रा है, बेरी है, स्कर्वी है, रिकेट्स है और पोलियो है। ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको पता है ये किस नियासिन की कमी से और भी कई चीज़ें होती है, उससे पैलिग्रा रोग हो जाता है। संपूर्ण अनाज, दाल, सूखे मेवे, मांस निकोटेनिक एसिड के प्राप्ति के उत्तम साधन है। अर्थात संपूर्ण अनाज, जैसे पूर्ण अनाज होता है जिसकी की परत नहीं होती हुई होती है, जिसे कहते हैं ना फुल व्हीट, है ना, जिसे कहते हैं ना फुल पूरा, जिसमें की चौकर निकाली नहीं जाती। दाल, सूखे मेवे, मांस निकोटेनिक एसिड प्राप्ति के उत्तम साधन है। मूंगफली में प्रचुर मात्रा में नियासिन पाया जाता है। ICMR के भोज्य विशेषज्ञों ने साधारण क्रियाशील पुरुष के लिए क्रमशः 16, 18, 21 मिलीग्राम प्रतिदिन इस विटामिन की आवश्यकता बताई है। 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए 8 मिलीग्राम, 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए 11 मिलीग्राम, 7 से 9 वर्ष के बालकों के लिए 13 मिलीग्राम
प्रतिदिन इस विटामिन की दैनिक प्रस्तावित मात्रा की सिफारिश की है। अब अपन आते हैं फॉलिक एसिड पर। फॉलिक एसिड जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि फॉलिक एसिड को फ्री फॉलिक एसिड के रूप में व्यक्त किया जाता है। रक्त अल्पता जिसे एनीमिया कहते हैं, रक्त की कमी के बचाव के लिए फॉलिक एसिड की अत्यावश्यकता होती है। आईसीएमआर के भोज्य विशेषज्ञों ने किशोरों, स्त्रियों और पुरुषों के लिए इस विटामिन की अलग अलग दैनिक प्रस्तावित मात्रा की है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट उसके अंदर आगे के टॉपिक में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।